अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। हाजी जावेद इकबाल उर्फ काला दाईवाला। नाज़रीन, मैंने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, क्रिमिनल्स पे भी किए हैं, मैंने जो दुश्मनदार उन पे भी स्टोरियाँ की हैं, अंडरवर्ल्ड के जो डॉन हैं उनके ऊपर भी मैंने कहानी और स्टोरियाँ आपके साथ जो है शेयर की हैं। मैं जब यूट्यूब के ऊपर इन्हीं अफराद की जिनके प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाता हूँ ना, तो मैं जब खोल कर देखता हूँ तो मैं कानों को हाथ लगा लेता हूँ और मैं ये सोचना शुरू कर देता हूँ कि ये जिस तरह ऊपर लिख देते हैं 60 कत्ल 50 कत्ल, तो अगर इनको पूरा करना पड़ जाए या इनको कोई कहे कि आप ये पूरे करवाओ जो ऊपर आपने थंबनेल पे लिखा हुआ अनारकी इंतशार फैला रहे हो, तो इनके को बड़े का बड़ा जो है ना वो भी पूरे नहीं कर सकता। मैं आपको वो बात इस फ़र्द के बारे में बातें आपको बताऊँगा या आपसे शेयर करूँगा जो बिल्कुल जो है ना मेरे मुशाहिदे के मुताबिक दुरुस्त हों। काला दाईवाला जो था ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इंसान था, यारों का यार था। नाज़रीन, इसकी जो वालदा थी ना, गायनी की वो डॉक्टर थी, तो काला दाईवाला जो है ना इस वजह से इसको इस नाम से जाना जाता है। नाज़रीन, हाजी जावेद इकबाल जो था ना, इसका माजी जो है ना वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि इसकी वालदा को ना हॉस्पिटल के अंदर जो है ना कोई वहाँ पे वो जो क्लर्क लेवल का कोई बंदा था उससे कोई बदगुलामी की है, बदतमीज़ी की है इसकी वालदा के साथ ना। हाजी जावेद इकबाल सुबह अपनी वालदा के साथ जब इनको छोड़ने के लिए जाता है ना, तो वो बंदा थोड़ा तैश में आ जाता है और अपने वो सीट पे बैठने का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर जो है ना अपने चंद वो जो बंदे होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल की जो सिक्योरिटी होती है उनको कह कर उसके हथी जो है ना पड़वा देता है। काले दाईवाले में वो तशद्दुद करते हैं और उसी दिन दोपहर को जो है ना काला दाईवाला जब ये छुट्टी पे वापस घर जाने लगता है तो काला दाईवाला इसको कत्ल कर देता है। यहाँ से जो है ना वो यानी कि गिरफ्तार हो जाता है और इसको कैंप जेल में जो है ना भेज दिया जाता है। नाज़रीन, ये वो दौर था जिस वक्त बाला बैंता वाला या इस तरह के जो अफराद थे ना, रियाज जुआरदीन वाला, मलक निसार साहब, सिकंदर न्याजी सेरों वाला, ये अफराद जो थे ना उस वक्त जेलों के अंदर थे। काला दाईवाला मुंडे खाने चले जाता है, वहाँ पर बाला बैंता वाले का भतीजा आमिर भट्ट और इसका मेरा दोस्त मलक आलमगीर है, वो भी गालिबन उस वक्त जो है ना 9 मरवाड़ी मुंडे खाने में इनके साथ थे। अब नाज़रीन, आप ये देखें, काला दाईवाला जो था ना, इसके ऊपर लोगों ने थंबनेलों पे लिखा हुआ कि 60 कत्ल, हकीकत में जो है ना 7 से 10 कत्ल जो है ना इस फर्द के ऊपर थे। इस काले दाईवाले के ऊपर FIR नामजद थी। अब ये किस तरह से थी? अब नाज़रीन, जब ये जेल से छूट कर आता है ना, तो शालमी का जो बिल्ला ट्रक्का वाला और उसका बेटा टीपू ट्रक्का वाला जो थे ना, इन दोनों के साथ जो है ना काला दाईवाला के बहुत गहरे मरासम बन जाते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था, एक प्रोग्राम मैंने किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अकबर जट और लावा पहलवान की जो दुश्मनी थी ना, उस दुश्मनी के अंदर हमीद उर्फ हमीदा जो अच्छा नेशनल टाउन वाला का बड़ा भाई था, उसके बेटे को जो है ना छोटी ईद की चांद रात वाले दिन जो है ना कत्ल कर दिया गया था। और ये कत्ल जो है ना राजगढ़ के इलाके में, यानी कि वो जो है ना नेशनल टाउन चौक, वहाँ पे हमीदे गुजर के घर के सामने हुआ था। इस कत्ल के अंदर जो थे ना लब्बा मोटी वाला और मुरादी वगैरह, ये दोनों सियालकोट के इश्तिहारी जो था ना वो इस कत्ल में शामिल थे। अब ये कत्ल जो था ना लाहौर का एक बहुत बड़ा कत्ल था। हमीदा गुजर, अच्छे गुजर का नेशनल टाउन वाले का वो भाई था। तो ये दुश्मनी बहुत बड़ी लाहौर की दुश्मनी थी और इसी दुश्मनी में हुमायूं खान पान मंडी वाला और वो सारे जमरोद के वो जो अकबर जट वगैरह वो सारे गैंग वो इसी दुश्मनी का शासना थे। अब नाज़रीन, काला दाईवाला जो था ना ये उन अफराद को जानता था जिस वक्त ये हमीदे का बेटा कत्ल होता रहा, तारक नाम था इसका। काला दाईवाला जेल में था, यानी काला दाईवाला भी लोग कहते हैं कि इस प्लान में शामिल था। उसके बेटे के ऊपर जो अटैक हुआ है ना, ये सियालकोट के इश्तिहारियों ने जो है ना काला दाईवाला से राब्ता करने के बाद हमला किया था, क्योंकि उन दिनों में ना कैसर खान बाहर इश्तिहारी था और ये कैसर खान बब्बू खान का अजीज़ था, मेरा उसका कज़न था। और ये नदीम पीटी नाम का एक लड़का जो कैंप जेल के अंदर शेड मुलाकात के शेड में कत्ल हो गया था। नाज़रीन, ये जो है ना 90 की बात है, काला दाईवाला जेल के अंदर था और इसको पता लग जाता है कि ये जो बाहर हमला हुआ है ना, ये हमला फलां मुरादी और ये जो है ना सियालकोट का लब्बा मोटी वाला इन्होंने किया है। तो उन्हीं दिनों में जो है ना बिल्ला ट्रक्का वाला पर हमला होता है और इस हमले के जो मेन मुलजम थे ना उन सब के बारे में भी टीपू ट्रक्का वाला जो कि बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था, वो सारे हकायक काला दाईवाला जेल से इनको बताता है कि आपके वालिद साहब के कत्ल के अंदर जो है ना फलां जो सियालकोट के इश्तिहारी लब्बा मोटी वाला, मुरादी, मनाजर शाह, वीदियाँ, पता नहीं कौन कौन लोग उस हमले में शामिल थे जो बिल्ला ट्रक्का वाला पर हुआ था। तो ये सारी डायरी काला दाईवाला जो है ना इसको जेल के अंदर लोग पहुँचाते थे। यानी कि इसके लाहौर से बाहर जो लोग थे जिनके पास ये मफरूरी काटता रहा और लोग बताते हैं कि वहाँ पर रह कर ये उन लोगों की दुश्मनी जो है ना कुटता था।
यानी उन लोगों के वैर को जो है ना वो आगे लेकर चलता था, उनके बदले लेता था, उनकी दुश्मनी में जो है ना बंदे मारता था। इस तरह से काला दाईवाला जो है ना इसकी पूरे समझ ले पंजाब के अंदर बड़े बड़े डेरेदारों के साथ जो है ना बड़ी सलामता थी। काला दाईवाला का एक वाक़या मैं आपको बताता हूँ। कैंप जेल के अंदर ये था, रियाज जवारुद्दीन वाला भी था और मलक निसार भी अंदर था, ईबा गुजर और लावा पहलवान भी कैंप जेल के 5 ब्लॉक में थे। नाज़रीन आप यकीन करें ये वो दौर था जिस वक्त इकरामुल्लाह नियाज़ी का मर्डर हो चुका हुआ था। वो जेल का एक बड़ा फन्नेहा अफसर था। उसके कत्ल के बाद जो है ना 5 ब्लॉक के अंदर लावा पहलवान, इब्राहिम गुजर वगैरह थे और इस ब्लॉक में जो था ना ये रियाज जवारुद्दीन वाला, काला दाईवाला, बहु बस्सी वाला भी गालबन उसी ब्लॉक में थे। तो आज़म खान ने आगे चार्ज लिया और उसने अपने अमले को बुला कहा कि भाई ये बताओ कि जेल के अंदर कौन कौन बंदे हैं। तो लोगों ने नाम लिया, फ़लाँ बंदे का, फ़लाँ बंदे का। तो ये 5 वो अफराद थे जिनका वहाँ पर जिक्र किया गया, यानी लावा पहलवान, इब्राहिम गुजर का, उसके बाद काला दाईवाला, रियाज जवारुद्दीन वाला, बहु बस्सी वाला। इन अफराद का जिक्र जो है उस चीफ ने रिपोर्ट के अंदर वो जो है ना आज़म खान के आगे रखा है कि जनाब ये बंदे जेल के अंदर मौजूद है। तो आज़म खान ने वहाँ पर 1-2 बंदों को खुद से नाम लिया था और उसने कहा था कि वो बंदे भी बड़े ख़तरनाक हैं लेकिन तुम्हारे इल्म में नहीं। उसमें फरदौस खान का भी नाम था और एक बंदा और भी था। तो इस तरह ये वो लोग थे जो हिस्ट्री शीटर थे। काले दाईवाले को पूरी कैद के दौरान बेड़ी लगी रही है। काले दाईवाले की बेड़ी उतारने का रिस्क किसी अफसर ने नहीं लिया। काला दाईवाला जो था अच्छी जेल काट रहा था, जेल के अंदर इसका अच्छा असर और रसूख था, लोग इसकी तारीफ़ करते थे। बहुत कम लोग थे जिन्होंने इसके बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया हो। नाज़रीन जो काला दाईवाला था ना ये किसी भी नशे को जो पसंद नहीं करता था। मैंने जेल के अंदर रहकर इसके बारे में सुना, ना कोई ये चरस वगैरह का शौकीन था, ना शराब इसने कभी मंगवा के पी थी। हालांकि इन लोगों के ऐसे टाइम में एक टाइम पे जेलों में आए हैं कि ये जो चाहते थे मंगवा सकते थे। काला दाईवाला जो था ना सियालकोट के अंदर बड़ा पॉपुलर था। वहाँ के हमायूं पहलवान, वहाँ पे जितने भी बब्बू खान, पप्पू बर्फ वाला, नाज़रीन ये वो अफराद है जिन्होंने सियालकोट को हिलाकर रख दिया है। इन सब लोगों के साथ जो है ना बब्बू खान के साथ, पप्पू बर्फ वाले के साथ इसके जो है ना काले दाईवाले के बहुत गहरे ताल्लुक थे। वहाँ पे सियालकोट के जितने भी लोग थे ना जो ख़तरनाक और जो पुलिस के जो है 24 घंटे इश्तिहारी होते थे वो सब काला दाईवाले के ताल्लुक वाले थे। नाज़रीन काला दाईवाला अंदर था और फ़हीम खान और नईम खान 2 भाई थे। ये पकड़े जाते हैं और ये 1993 के अंदर जो है कैंप जेल में आ जाते हैं। काला दाईवाला जो है इसको इस चीज़ का जो है बड़ा रंज था इंतज़ामिया पे, लेकिन इसका कोई जो है ना मनफी नतीजा नहीं निकला। जो निकला होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। काले दाईवाले ने आज़म खान को जाकर कहा कि ये मेरे ताल्लुक वाले हैं, इनका ज़रा ध्यान कीजिएगा और इनकी गिनती मेरे साथ डाल दें। आज़म खान अंदर पैगाम भेजा तो बाबा यकूब चीफ होता था। नाज़रीन आप यकीन करें उन्होंने उसके बाल जो है ना ज़बरदस्ती लिटा के काट दिए। उसके बाल जो थे वो जेली थे और इस वाक़या के जितने भी स्टूडेंट साजिद भाई वगैरह, फुरकान शाह वगैरह भाइयाँ साहब मेरे, ये सब जेल के अंदर थे और सब लोगों को इस वाक़े का पता है कि उसके बाल जो है ना काट दिए गए थे। तो वो काला दाईवाला जो है ना इसको इंतज़ामिया पर बड़ा रंज था। पता नहीं उसके बाद इससे कुछ करना था या कुछ होना था या नहीं होना था, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि उसके बाद कोई ऐसा कोई वाक़या हुआ हो। काला दाईवाला जो था इसका बड़ा अच्छा असर और रसूख था। लोग इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, इसको बड़ी ऑनर से देखते थे, क्योंकि लोग ये कहते थे कि जब से ये पैदा हुआ ये जेलों के अंदर ही रुला है, यानी कि जेल के अंदर ये रहा है ना। लोग इसको दोबारा चुबारा कहते थे कि जितनी दफ़ा भी वो लोग जेलों में जाते हैं आगे काला दाईवाला होता है। ये काला दाईवाला जो था ना इसके मुन्ना कसाई के साथ बड़े ताल्लुकात थे। वो भी आप यूँ कह लें बहुत बड़ा जो है ना टारगेट किलर हुआ है, उसको भी लोग शूटर कहते थे। अकबर जट वगैरह के साथ, अंजम भट्ट वगैरह के साथ उसके बड़े ताल्लुकात थे। और काला दाईवाला जो था ना ये बहुत यानी अथेंटिक इसके पास डायरियाँ होती थी। इस बंदे का जमरोद के अंदर बड़ा असर और रसूख था। भोला सनियारा से लेकर जितने भी इश्तिहारी, नाजी भट्ट, हमायूं गुजर वगैरह, जितने भी सियालकोट गुजरांवाला के इश्तिहारी हुए ना वो सब इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। मैंने नाज़रीन अपनी आंखों से ये देखा काला दाईवाला मिलनसार आदमी था और मेरी ज़िंदगी में उसके साथ 2-3 मुलाकातें। मेरा अखबार था महाज, मैंने एक दफ़ा इसके ऊपर पूरी स्टोरी इसकी करने के लिए इसको बुलवाया था और काला दाईवाला ने कई बातें मुझसे शेयर की थी और मुझे इसे बताया था किस तरह इसके ऊपर मुकदमात होते हैं। तो नाज़रीन जिस वक्त ये लाहौर के अंदर प्रॉपर रहना शुरू कर देता है तो यहाँ पर बिल्ला ट्रकों वाला और टीपू ट्रकों वाला के साथ इतने गहरे इसके मुरासम थे ना कि जिस वक्त टीपू के ऊपर हमला होता है ना ऐवान अदल वाला, उस हमले के बाद पुलिस वालों ने नक्शा ये तैयार किया था, क्योंकि ये सब तो हॉस्पिटल में थे। तो पुलिस वालों ने खोज ये लगाई थी कि ये हो सकता है कि जो है ना काले दाईवाले को मिलने के लिए जा रहा हो, क्योंकि संतनगर का रास्ता था वो। लेकिन ऐसे नहीं था, वो ऐवान अदल अपने किसी काम के सिलसिले में गए हैं, लेकिन पुलिस का क्लू उस तरह भी जाता था क्योंकि काले के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात थे टीपू ट्रका वाले के। और आपको पता है जब ऐसे दुश्मनदार हों जिनकी इतनी बड़ी बड़ी दुश्मनी हो तो इनके पास जब बंदा रहता है तो इनके दुख सुख को जो है बांटना पड़ता है, इनके काम करने पड़ते हैं। तो काला दाईवाला जो है ना इस तरह लोगों के पास रह कर जो है ना उनकी दुश्मनी कुटता था।
यानी मुकदमा जो उन लोगों के ऊपर हो जाते थे, बंदे ये मारता था। इस तरह जो है ना काला दाईवाला जो है वो अपनी सारी ज़िंदगी दोस्तों के लिए वक्फ कर गया। नाज़रीन, ये जो हाजी जावेद इकबाल की मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, इस कहानी का एंड इस तरह से होता है कि अवैध सीमा नामी एक नौजवान है, उसने जो है सियासत में उसका हाथ पड़ता है और उस बंदे ने जो है ना केबल का काम शुरू किया हुआ था। ये केबल की लड़ाई जो है ना सुना कि काले दाईवाले को जो है ना एक सल बन के लग गई थी, जिसकी वजह से वो जो है ना गहरा रंज था और इसी रंज में कुड़ता हुआ जो है दुनिया फानी से कूच कर गया। काला दाईवाला बहुत अच्छा बंदा था। मैंने आज तक इसकी बहुत कम लोगों से बात तारीफ़ी सुनी है और ज़ाहिर है मनफी प्रोपेगेंडा तो होता है। एक बंदा दुनिया में इतना टाइम गुजार गया हो तो लोग उसके ख़िलाफ़ भी तो होंगे, क्योंकि हज़रत अली का कौल है कि जिस बंदे का कोई मुखालिफ ना हो वो बंदा मुनाफिक है। तो इसलिए मेरी नज़र में काला जो है ना वो बेशक दुश्मनदार था। लोग उसके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। लोग यहाँ तक भी मुझे लोगों ने कहा है कि काला दाईवाला उजरती कातिल था, लेकिन नाज़रीन इस बात का मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं उस बंदे को उसकी कब्र में उसको उजरती कातिल का लेबल उसके ऊपर लगा दूँ। लेकिन दुश्मनी में इस शख्स ने लोगों के बैर अपने गले में डाले हैं। दुश्मनी है लोगों की जो है ना वही है इस बंदे ना, इस बात में कोई शक नहीं है। काला दाईवाला एक मस्बत किरदार था। तो मैंने आज तक जितने भी प्रोग्राम इस बंदे के देखे ना नाज़रीन, मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ। यार ये लोग झूठ बोलते वक्त ये सोचते नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं और इनकी की हुई बात का नौजवान क्या असर लेगा। तो मेरा प्रोग्राम जो होता है वो कोशिश मैं यही करता हूँ सियाको सबाहत जो है वो आपके सामने रखूँ। फैसला आप लोगों ने करना होता है कि ये किरदार मनफी था या मस्बत था। अगर वो मस्बत था तो उसकी अच्छी चीज़ें निकाल लें, अगर वो मनफी था तो उसको तरीक़ की टोकरी में फेंक दें। मेरा प्रोग्राम देख के ज़रूर अपनी राय दिया करें। मुझे आपकी राय पढ़कर जो है ना बड़ी खुशी होती है। नाज़रीन, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना आपके बच्चों को हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और आपके बच्चे कभी ज़िंदगी के अंदर जो है ना जेलों में ना जाएँ। जेलें अच्छी जगह नहीं है। कभी मेरी बात को सोचिएगा ज़रूर। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।